बॉर्डरों पर किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीआरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस का बल भी है मौजूद। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नहीं है मौजूद। दिलशाद गार्डन के हिबास हॉस्पिटल पर खड़े हो रहे हैं सवाल। हॉस्पिटल में खराब पड़ी है सिटी स्कैन की मशीनें, मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। एक उम्र कैदी ने 2 युवकों को गंभीर रूप से किया घायल। हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत हुई एफआईआर दर्ज। चाकूबाजी में पीड़ितों के बयान पर किया गया मुकदमा दर्ज। विवेक विहार पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। लोगों में डर पैदा करने के लिए रखता था बटन वाला चाकू। अपराधी पहले भी 5 मामलों में रह चुका है शामिल। सब्जियों और फलों के दामों में देखने को मिला किसान आंदोलन का असर। फलों के मुकाबले सब्जियों के दामों में इजाफा। कुछ सब्जियों की सप्लाई महंगाई के कारण हो रही है कम। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली पुलिस ने किसानों के रुख को देखते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और सूर्यनगर बॉर्डर, दिलशाद गार्डन बॉर्डर पर आज 6वें दिन की सुरक्षा बलों के साथ तैनाती बढ़ा दी है। इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के सटीक बॉर्डर पर लिया तो पाया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की टीम के साथ सीआरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस का भी बल वहां मौजूद है। फिलहाल किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर सुपड़ा साफ है, लेकिन आज दिल्ली के बॉर्डर पर एक अलग माहौल है, क्योंकि आज यूनियन की बैठक है। उसमें क्या निर्णय आता है उस पर दिल्ली पुलिस की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि बीती 13 फरवरी से ही सीसीएन की टीम की नजर गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मौजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली की एंट्री पर 6वें दिन भी कड़ी नजर सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। पूर्वी दिल्ली का मशहूर इबास हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन, जो दिमाग के इलाज के लिए प्रसिद्ध है, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि सीसीएन की टीम ने रोजाना पूर्वी दिल्ली के हॉस्पिटल पर नजर बनाए रखती है। आज हम बात कर रहे हैं इबास हॉस्पिटल की, जिसमें कई दिनों से सिटी स्कैन की मशीन खराब है। इसी पर जो हमारे संवाददाता ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा से बात करने की कोशिश की तो उनकी टीम ने कहा कि वह मीटिंग में बिजी है। साथ ही यह कहा कि हम अपने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए रेफर कर रहे हैं। इसी पर संवाददाता ने जवाब पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हो, तो हॉस्पिटल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी का जायजा लेते हुए संवाददाता ने हॉस्पिटल में आए मरीजों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि मशीन खराब है, तो ये लोग बाहर के टेस्ट लिख रहे हैं। मरीजों का कहना है कि अगर हम इतने ही अमीर होते तो इस हॉस्पिटल में सुबह आकर लाइनों में क्यों लगते। उन्होंने केजरीवाल सरकार को भी कहा कि हॉस्पिटल फैसिलिटी में दिक्कत आ रही है, चुनाव की जगह आप अपने वायदे पर ध्यान दें। मरीज का कहना है कि अगर हॉस्पिटल में सिटी स्कैन जैसी मशीन खराब है तो हम क्या करें। मरीजों का यह भी कहना है कि अगर हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन जैसी मशीनें खराब हैं तो हम क्या ही सोच सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के बारे में। सारे पेशेंट तो बाहर भागेंगे, गरीब लोग कहाँ से पैसा देंगे? 5-5, 6-6 हज़ार रुपये देने पड़ता है, कहाँ से देंगे? हमें तो यहाँ आते दवाइयों के लिए सुबह आते 7-7 बजे, 4-4 बजे यहाँ से निकलते हैं। लंच ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक, पता नहीं कितने तो इनके ब्रेक होते हैं। सही क्यों नहीं करवा रहे? सही करवाना चाहिए ना इनको। गरीब लोग कहाँ से देंगे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये? जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जब गरीब लोग आते हैं यहाँ, ना मशीनें सही ना कुछ सही, आते हैं बैठ जाते हैं, इनका नंबर लगता है, उल्टा भाषण झाड़ने लग जाते हैं। कम से कम सारी चीज़ें सही तो कराएं। केजरीवाल का कहने का मतलब है हमने ये चीज़ फ्री कर दिया, वो चीज़ फ्री कर दिया, यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर आने के बाद चाकू से हमला कर 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मयूर विहार थाना पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर हत्या का प्रयास और धारदार हथियार से हमले की धाराओं के तहत की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में भी 16 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी ईस्ट अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि मयूर विहार इलाके में हुई चाकूबाजी से पीड़ितों के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी राम जानी उर्फ जावेद उनका परिचित था। जांच में पता चला कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है। पूर्वी दिल्ली थाना विवेक विहार पुलिस ने हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। क्षेत्र में अवैध हथियारों से संबंधित घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए एसएचओ अफाक अहमद ने एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने क्षेत्र के जेल में जमानत पर छूटे व उभरते अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी। गुप्त मुखबिर तैनात किए गए पुलिस टीम का प्रयास
रंग लाया और एक अपराधी के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई गई जिसके पास अवैध हथियार है। उक्त जानकारी को और विकसित किया गया। रेलवे लाइन, पीर बाबा दरगाह, ज्वालानगर, विवेक विहार, दिल्ली के पास एक जाल बिछाया गया। एक लड़का पीर बाबा रेलवे लाइन ज्वालानगर के पास आता हुआ दिखाई दिया। थाना विवेक विहार के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति ने खुलासा किया कि लोगों में डर पैदा करने के लिए उसके पास यह बटन वाला चाकू था। अपराधी पहले भी 5 मामलों में पाया गया है शामिल। इस समय किसान आंदोलन के कारण जहां एक और कई रास्ते और बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जी और फलों पर असर पड़ रहा है। हालांकि अगर फलों की बात करें तो दुकानदार मानते हैं कि वो फल आजादपुर मंडी से लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं फलों की आवक में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए रेट भी कोई खास नहीं बढ़े हैं। दाम पहले जैसे हैं। वहीं सब्जियों के दाम में जरूर कुछ फर्क आया है। ग्राहक मानते हैं कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, पहले से ही है और अब और अधिक बढ़ गए हैं। वहीं दुकानदार कहते हैं कि सब्जियों के दामों में कुछ चीजें महंगी हुई हैं जैसे लहसुन, नींबू, मटर, इनमें दाम जरूर बढ़े हैं और इनकी सप्लाई भी कम हो रही है, लेकिन बाकी सब्जियों के दाम पहले जैसे हैं। आपको बता दें कि नींबू 250 रुपए किलो, लहसुन 500 रुपए किलो, गोभी 30 से 40 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। थोड़ा सा सब्जियां महंगी हो रही हैं और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि महंगाई तो हो रही है, बाकी जो है सो चल ही रहा है काम। और ये हो कि जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन भी समाप्त हो और साथ ही साथ सरकार भी उसको सुने कि क्या उनकी मुख्य जो मांगे हैं उनको पूरा करें और सभी समाज के लिए, वर्ग के लिए वो सभी लाभकारी काम हो। यार सब्जियां तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि अब सब्ज़ी खाएंगे पानी पिए समझ नहीं आ रहा। महंगी हो जा रही हैं अब चीज़ें, कहाँ सस्ती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इतनी महंगी हो गई हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मजबूरी जो है, मजबूरी का फ़ायदा उठाता है हर कोई, मजबूरी बन चुकी है। सब्ज़ी तो ख़रीदनी है, रोटी तो खानी है। हाँ, मैं एप्पल लेने आई हूँ, फ्रूट्स लेने आई हूँ, जैसे एप्पल लूँगी, वाटरमेलन लूँगी। नहीं, दाम तो वैसे ही हैं। एप्पल के भी पहले यही रेट था, अब भी है। अभी ये मेरे को बोल रहे थे 275 बोल रहे थे, 250 रुपये किलो लगाया है इन्होंने एप्पल। और एक एप्पल है ये 200 रुपये किलो ले रही हो, थोड़ा छोटे साइज़ में है, वो थोड़ा बड़े साइज़ में है। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, न माल आने में कोई दिक्कत है और ना महंगाई की कोई ऐसी बात नहीं, कोई कमी नहीं आ रही। आजादपुर मंडी से। हमारा फल का काम नहीं है गाजीपुर से। नहीं, कोई कमी नहीं आई है। नहीं, कोई कमी नहीं है, माल मिल भी पूरा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। नहीं, अभी तो वही रेट चल रहा है। अभी तो फिलहाल नहीं है कोई कमी। आंदोलन तो चलना चाहिए। नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी फ्रूट ही बिकता है इस टाइम तो। सीजन संतरा है, कीनू है, यही इस टाइम सीजन इसका। जो हमारा था, जो रेट पहले आ रहा था वही अब आ रहा है। अभी कोई फर्क वाली बात नहीं है। नहीं, सब्जियाँ तो सब आ रही है। लहसुन ऐसे महंगा है तो वो तो अभी सीजन उसका ख़त्म हुआ था ना, नया चालू हुआ है, थोड़े दिन में सही हो जाएगा। नॉर्मल ही है रेट उसके। आलू तो सस्ता है, 12 रुपये से 15 रुपये तक। और टमाटर 40 रुपये है, प्याज है 35 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी की। सब्जियां, गोभी, मटर, ये सब सस्ती है, 30 रुपये से 40 रुपये तक है। नहीं, सब्जी पर तो अवसर है, सब्जी तो आ रही है, मिल रही है सारी। कहाँ से लाते हैं? हम लोग गाजीपुर से लाते हैं। दाम बढ़े हैं, मटर का बढ़ गया, मटर 60 रुपये किलो हो गया, 30-40। टमाटर तो घट गया, 40 रुपये किलो बिक रहा है। गोभी भी 40 बिक रहा है। नहीं, कहाँ रेट बढ़ा है, सब तो ऐसे हैं। खीरा का बढ़ा है, सबका बढ़ा है, मटर का बढ़ा है, सबका और सबका यही रेट है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाना क्षेत्र में विवेकानंद स्कूल पर आज दिल्ली पुलिस द्वारा से नो टू ड्रग्स का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा यह सप्ताह दिल्ली की जनता को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने के लिए चल रहा है। इसी पर वहां आए तमाम आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में नशा एक अधिक चरम सीमा पर पहुंच गया है जिसको रोकना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध में साइबर सेल, ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ गए हैं। सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं और दूसरा एक टेलीकॉम के बारे में है कि कैसे हम टेलीकॉम का फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे इससे जो फ्रॉड्स होते हैं, साइबर क्राइम होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में जो यहाँ जनता इकट्ठी हुई थी उसको इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। सेफ़ रहें, इंटरनेट यूज़ करें, बैंकिंग यूज़ करें इंटरनेट पर, लेकिन सेफली यूज़ करें जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत लिंक को आप लिंक यूज़ नहीं करें। और उसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल कॉल्स आती है उससे आप कैसे बचें, कोई फ्री गिफ्ट और इस तरीके की स्कीम से आप किस तरीके से बचे रह सकते हैं। और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो
जैसे कि एयरटेल, जियो आदि हैं, उनकी सर्विसेज कैसे बेहतर करने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं? जो गरीब बच्चे हैं एजुकेशन के लिए और उसके बाद महिलाओं के लिए कई तरह के हम प्रोग्राम करते रहते हैं। हेल्थ हाइजीनिक के ऊपर भी हम बच्चों को और बड़ों को भी सब सिखाते हैं। बच्चों को और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि एक मेहंदी का कार्यक्रम हमने चला रखा है, एक हमने सिलाई केंद्र खोल रखा है और रंगोली, और चौथा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर का। जो जबकि हमने ये जो लड़कियां को मेहंदी लगाना सिखाया था, इन्होंने करवा चौथ पे और तीज पे 50,000 रुपए कमाए। दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत जगह जगह जागरूकता के कार्यक्रम पुलिस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शहादरा जिला और हिल क्लब और हनुमंत रामलीला के माध्यम से बुजुर्गों के लिए जहां चिकित्सा सहाय शिविर लगाया गया है, वहीं युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, शहादरा जिला के अतिरिक्त उपायुक्त विष्णु कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए विभिन्न जांचों का पूर्ण इंतजाम किया गया है, जहां लोग अपने स्वास्थ्य की विभिन्न जांच करवा रहे हैं। प्रमुख रूप से हड्डियों की जांच, आंखों की जांच एवं न्यूरोपैथी स्थलों पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मी भी बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान कर रहे हैं। जिस तरह से सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक होता है, तो आज के दिन हमने सारा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें सीनियर सिटीजन, RWA, MWA और पुलिस पार्टिसिपेशन भी है। और इसमें 3 क्लब हैं, रोटरी क्लब है, लायन ग्रुप है और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हेल्थ चेकअप भी दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है और काफ़ी अच्छी गुडविल जा रही है पुलिस की, और हम चाहेंगे कि इसी तरह का कोऑर्डिनेशन आगे जाके बना रहे और ये सब एक्टिविटी चलती रहे। इसको इस तरह से देखते हैं कि रक्तदान की बात यह है कि एक रक्त की जो कितनी मूल्य है, कोई भी रक्त जो दिया जाता है वो कितनी जानों को बचा सकता है, तो इस रक्त की इतनी वैल्यू है। तो वो एक मैसेज आता है सोसाइटी में कि पुलिस जो काम करती रहती है हमेशा 24 घंटे, वो रक्तदान भी कर रही है ताकि वो किसी हॉस्पिटल में कभी किसी जो नीडी पर्सन को मिल सके। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आता है इस तरह से। देखिए, ये ब्लड डोनेशन कैंप आज कोई पहली बार नहीं लगा है। न जाने कितने वर्षों से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से हम इस सुंदर कार्य में लगे रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं या महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो यहाँ पर आकर अलग अलग हेल्थ चेकअप कैंप में, जो कोई बोन चेकअप हो, आई चेकअप हो या कोई अन्य 8-10 टीम डॉक्टर्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर इसका एक सहारा और राहत मिलेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपने शरीर की जांच करवाने का मौका मिल रहा है। पूर्वी दिल्ली का आनंद विहार सबसे ज्यादा व्यस्त जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ ट्रैफिक की परेशानी सबसे ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में अधिक गाड़ियों की वजह से यहाँ प्रदूषण की भी समस्या काफी बनी हुई है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि आनंद विहार पर सबसे अधिक जाम देखने को मिलता है। घंटों घंटों जाम में लगा रहना पड़ता है। खास कौशाम्बी की तरफ से जाने वाले और आनंद विहार की तरफ से जाने वाली सभी लोग जाम में फंसे रहते हैं। ऐसे में यहाँ फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है, जिसके कारण यहाँ हर वक्त धूल उड़ती रहती है, जिससे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन की कमी और अनदेखी की वजह से यहाँ आने वाले लोग इससे जूझ रहे हैं। जी, उस साइड में इधर से जाने में तो है और उधर से आने में भी लगता है। कहाँ से आने में? आनंद विहार से इधर रामपुर से आने में यहाँ पर रास्ता कम होने के कारण जाम रहता है। ये आप समझ लो 4 बजे से लगना चालू हो जाएगा और रात के 10 बजे तक रहता है। हाँ, जाम मिलता है बिल्कुल। 5 बजे मिलता है जाम, शाम को 5 बजे के बाद में। और वैसे कभी कभार दोपहर में भी लग जाता है, कम से कम आधा घंटे का 20-30 मिनट का जाम लगता है। हाँ, पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा। ये जैसे फ्लाईओवर ये बन रहे हैं तो सड़कें ख़राब हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, पोल्यूशन हो रहा है। हाँ, जाम तो लगेगा, जब आदमी इकट्ठा होकर बैठेंगे एक जगह तो जाम तो वहाँ पे भी लगना है। हाँ, दिक्कत होती है, रोड बंद हो जाते हैं। नहीं, आनंद विहार ये पुल बनने के वजह से कभी कभी जाम लगता है, बाकी तो वैसे नहीं लगता था। तो मतलब किस टाइम में जाम सबसे ज़्यादा लगता है? जाम ज़्यादातर सुबह और शाम ही लगता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है सुबह शाम, इसलिए कभी कभी लग जाता है। ये पुल बनने के हाँ, कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन तो आनंद विहार में ज़्यादा ही है। क्या वजह क्या लगती है? ट्रैफिक? बट ट्रैफिक है और फिर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है इधर, जो है इस वजह से जो है प्रदूषण सबसे ज़्यादा आनंद विहार में ही है। अब इसके सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए कुछ इसके लिए,
बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं। होती है लोगों को, जाम में फंसे रहते हैं जी बहुत दिक्कतें होती हैं, कभी कभी आधा घंटा लग जाता है। बाकी ये जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर जाम का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है इतना जल्दी। जाम मिलता है क्या लोगों को बस अड्डे की तरफ? नहीं, वहाँ तो जाम नहीं लगता है कभी। फिर कौशाम्बी की तरफ जो रोड मुड़ता है उस पर कभी कभी जाम लग जाता है। पंचम काल के भगवान महावीर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि होने से संपूर्ण जैन समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। इसी को लेकर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जैन समाज से जुड़े लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये हमारे लिए काफी दुखद है। केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बेहद दुखद की घड़ी है। श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने कभी किसी के लिए कोई फर्क नहीं किया, सबको एक लेकर चले और उन्हें आज पूरा विश्व संत को नम आंखों के साथ याद कर रहा है। हमारे आज आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। वे जीवन पर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। महाराज जी का देवलोक हो गया विद्यासागर महाराज जी का। हम हर साल चौमासे में दर्शन के लिए जाते थे, उनका हमें आशीर्वाद मिलता था। एक समाज में पूरी लहर दौड़ पड़ी है दुख की, जिससे हमें भी बहुत क्षति हुई है। सिर्फ अकेली जैन समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक दुख का माहौल फैल गया है। संत माने जाते थे, ये यहाँ तक कि जैन समाज के लिए संत नहीं थे, ये सिर्फ राष्ट्र संत मतलब पूरे विश्व के लिए जैन संत माने जाते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे महावीर भगवान हैं उनके तरह ही इनके लिए भी एक महावीर मतलब भगवान की उपाधि दी गई थी। पूर्वी दिल्ली थाना मधुविहार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौरव के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार आरोपी जो श्री राम चौक मंडावली पर सब्जियां बेचता था, बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनिल से अपनी रेहड़ी हटाने के लिए कह रहा था। जब अनिल ने अपनी रेहड़ी हटाने से मना कर दिया तो गौरव अपने 4 साथियों के साथ आया और अनिल पर फिर से अपनी रेहड़ी हटाने का दबाव बनाने लगा। अनिल ने इसका विरोध किया और यह नोकझोंक झगड़े में बदल गई, जिसमें गौरव ने बैटरी लाइट के लिए स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली रॉड से अनिल पर वार कर दिया। गौरव की पहचान पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वह मजबूर कैंप स्थित अपने आवास पर भाग रहा था। आरोपी गौरव ही इसके इलाके में सघन तलाश की जा रही है। संयुक्त प्रयास से आरोपी गौरव को रेलवे लाइन और चंदर विहार इलाके के बीच छिपा हुआ पाया गया। उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।